नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैसे आसमान का ट्रैफिक बताता है एयर ट्रैफिक रडार सिस्टम, जिसकी खराबी से मुंबई में फ्लाइट लेट हुई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार को विमानों के संचालन में 2 घंटे की देरी हुई। एयर ट्रैफिक रडार ऑटोमेशन सिस्टम में खराबी होने के कारण विमानों के संचालन में देरी हुई। आइए जान लेते हैं क्या होता है एयर ट्रैफिक रडार ऑटोमेशन सिस्टम, यह कितना जरूरी होता है और कैसे विमान के ट्रैफिक की जानकारी देता है। इसको लेकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल गिल्ड ने पिछले साल ही एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखा था। इसी बहाने आइए जान लेते हैं क्या होता है एयर ट्रैफिक रडार ऑटोमेशन सिस्टम, यह कितना जरूरी होता है और कैसे विमान के ट्रैफिक की जानकारी देता है। कैसे काम करता है एयर ट्रैफिक रडार ऑटोमेशन सिस्टम। एयर ट्रैफिक रडार ऑटोमेशन सिस्टम कई सिस्टम से मिलकर बनता है। इनका काम है आसमान के ट्रैफिक पर नजर रखना और सुरक्षित लैंडिंग के लिए जानकारी उपलब्ध कराना। इसके सिस्टम में दिखने वाले मैप में एयरक्राफ्ट के साथ उसकी स्पीड, जमीन से ऊंचाई और दूसरी जानकारी तक दिखाई देती है। यह पूरा सिस्टम रडार के आधार पर काम करता है। यही वजह है कि विमानों के बेहतर संचालन के लिए एयर ट्रैफिक रडार ऑटोमेशन सिस्टम से मिलने वाली हर जानकारी जरूरी होती है। इसका सबसे जरूरी हिस्सा होता है एयर रडार। यह विमान के नोक वाले अगले हिस्से में लगा होता है, जिस पर खास तरह के पेंट की लेयर होती है। यह हिस्सा रडार तरंगों को बाहर निकल आता है और उससे मिलने वाली जानकारी पायलट तक पहुंचाता है। इसी तरह कई रडार एयर ट्रैफिक रडार ऑटोमेशन सिस्टम का हिस्सा होते हैं। एयरपोर्ट के टावर पर रडार लगे होते हैं जो कई अहम जानकारियां देते हैं। एयर ट्रैफिक रडार ऑटोमेशन सिस्टम 4 तरह के रडार से मिलकर बना होता है। 4 सिस्टम से मिलकर बना है ऑटोमेशन सिस्टम। पहला, एन रूट रडार सिस्टम। इस रडार का काम विमान की पोजीशन, स्पीड, टारगेट का पता लगाना है। इस तरह यह विमान बारे में कई अहम जानकारियां देता है। ये एक तरह से प्राइमरी सर्विलांस रडार्स होते हैं जो विमान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। दूसरा, एयर सर्विलांस रडार। यह रडार बताता है कि टर्मिनल एरिया में विमान की पोजीशन कहां पर है। यह 25,000 फीट ऊंचाई तक उड़ाने वाले विमान की सटीक जानकारी देता है। रडार में लगे एंटीने के कारण बहुत तेजी से जानकारी शेयर की जाती है। हर 5 सेकंड में यह जानकारी को अपडेट होती है। तीसरा, प्रिसीशन अप्रोच रडार (PAR). यह रडार बताता है कि बुरे से बुरे मौसम में विमान को कैसे लैंड कराया जा सकता है। इसी रडार की मदद से पायलट तक निर्देश पहुंचाए जाते हैं। रडार ऑपरेटर इस जानकारी को इकट्ठा करता है और पायलट तक पहुंचाता है। यह जानकारी कई बार वॉयस रेडियो या फिर विमान में कंप्यूटर लिंक के जरिए भेजी जाती है। चौथा, सरफेस मूवमेंट रडार (SMR). यह रडार विमान और जमीनी वाहनों की स्थिति का पता लगाने के लिए हवाई अड्डे की सतह को स्कैन करता है और खराब मौसम में की जानकारी हवाई यातायात नियंत्रकों तक पहुंचाता है। इसकी सीमा कुछ किलोमीटर तक सीमित रहती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।